और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी चित्र या घटना का कोई संबंध होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। लोगों के बीच एक और कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी दो प्यार करने वाले प्रेमियों की है जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, जूही और रोहन बहुत अच्छे दोस्त थे और कॉलेज की छुट्टी के बाद वो घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। वो दोनों दो चार घंटे फोन पे बातें किया करते और दिन भर में सैकड़ों मैसेज भी किया करते। वो दोनों जब साथ होते तो अपने प्यार में इतना खो जाते कि सब कुछ भूल जाते और गम का एक लम्हा भी उनके पास नहीं भटकता। इसी तरह सब कुछ उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन रोहन जूही को पूरे दिन फोन करता रहता है, मगर जूही पूरे दिन रोहन का फोन नहीं उठाती है। रोहन दिन भर में कई मैसेज भी करता है, मगर जूही उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती है, जिसकी वजह से रोहन बहुत परेशान हो जाता है और पूरी रात सोता नहीं है। फिर अगली सुबह जब जूही का फोन आता है तो रोहन बहुत खुशी हो जाता है और जूही से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुमने मुझे फोन किया, मगर कल क्या हो गया था, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और न ही किसी मैसेज का जवाब दिया। तभी जूही कहने लगती है, कल मैं बहुत ज्यादा बिजी थी और फिर कुछ देर के लिए दोनों शांत हो जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद जूही कहने लगती है, मुझे लगता है अब हम दोनों की आगे से बात नहीं हो पाएगी। तभी रोहन कहता है, मगर क्यों? तभी जूही कहती है, सॉरी मुझे माफ कर देना, और इतना कहकर फोन काट देती है। फोन कटते ही रोहन अंदर से इतना टूट जाता है मानो जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी हो। जूही के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रहा था और उसके साथ बिताए हर लम्हे को याद करके फूट फूट कर रो रहा था। उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसे इतना प्यार करती है वो उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। रोहन बस जूही के बारे में ही बार बार सोच रहा था और सोच सोच कर बस रोए ही जा रहा था और बार बार बस यही कह रहा था, जूही तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और फिर रोहन एक हफ्ते बाद अपने आप को थोड़ा संभाल लेता है और फिर से जूही को मनाने के बारे में सोचता है और फिर जूही के पास फोन करता है, मगर जूही फोन उठाते ही रोहन से कहती है, तुमने मुझे दोबारा फोन क्यों किया? तभी रोहन कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी जूही कहती है, कहो क्या कहना चाहते हो? रोहन कहता है, तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम ठीक हो? जूही कुछ भी नहीं बोलती है और फोन काट देती है। फोन कटते ही रोहन इस बार पूरी तरह से टूट जाता है और वो मन ही मन सोचता है, शायद जूही अब मेरी पहले जैसी दोस्त नहीं रही और अब वो मुझसे प्यार भी नहीं करती, शायद वो अब बदल गई है और इसीलिए उसको मेरी कोई भी परवाह भी नहीं है। रोहन यही सोचकर बस रोए ही जा रहा था, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और फिर अचानक से वो शांत हो जाता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी घर पर छोड़कर कहीं चला जाता है। करीब 3 घंटे बाद जूही का फोन फिर से बजता है, मगर इस बार फोन रोहन ने नहीं किया था बल्कि उसकी माँ ने किया था। रोहन की माँ जूही को बताती है, रोहन का एक्सीडेंट हो गया है और रोहन किसी अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही जूही तुरंत अस्पताल पहुंचती है जहां पर रोहन को भर्ती कराया गया था। वहां पर पहुंचकर जूही जैसे ही रोहन का नाम पुकारती है, वैसे ही रोहन आंखें खोलकर जूही को देखने लगता है। जूही रोहन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सिसक कर कहती है, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है, मगर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी भी तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। तभी रोहन कहता है, मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तभी जूही कहती है, ऐसा मत कहो, ऐसी गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी। तभी रोहन कहता है, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तभी जूही रोहन को बताती है कि उसके दिल में एक छेद है
और ये बताकर वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो रोहन से बहुत प्यार करती है। तभी रोहन कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इतना कहकर रोहन की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती है।